देखो और इसका हाथ देखकर ये बताओ कि इसका विवाह कब होगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा और इसका जीवन कैसे गुजरेगा। हमें तो आज से बड़ी चिंता हो गई है। नारद जी तो कोई कमी रखते ही नहीं है जीवन में किसी के भी, और घटनाएं घटित होती गई। नारद जी को बुलाकर मैया पार्वती का हाथ दिखाया गया और जैसे ही हाथ देखने लगे तो नारद जी बोले, बड़ा दिव्य हाथ है। अब मां भगवती का हाथ देखने का सामर्थ्य किसमें? कहने लगे, तीनों लोक के यश वैभव इनके चरणों में रहेंगे और ये जो चाहे वैसा हो जाए। मां सब शुभ है, बहुत आनंद है। पर एक बात है, इसके हाथ में एक रेखा थोड़ी अलग है। इसको जो पति मिलेगा ना, कपड़े नहीं पहनेगा ज्यादा और वस्त्र भी बहुत मुश्किल से पहनेगा, मकान तो होगा ही नहीं। और एक और बात बताएं, कोई वाहन भी ढंग का नहीं होगा और रोटी का भी ठिकाना नहीं होगा। अब इतने गुण बचे, कौन सा गुण? मां कहे, नारद जी और कौन सा गुण बच गया है जो आप नहीं कह पाए हो? मां को तो चक्कर सा आने लगा। कोई भी हो, मां जिसकी पुत्री हो और उसके लिए कोई ज्योतिषी ये कह दे कि तुम्हारी बेटी का विवाह जहां होगा वहां उसको इतनी विपदाएं आने वाली हैं, तो मां को चक्कर क्या, रोटी ना भाई कई दिन तक तो। और वही हाल हुआ। रात में ही जब हिमालय राजा से मां मैना ने चर्चा की और कहा, देखो जी, आप तो समय रहते कोई ठीक ठाक लड़का देख के इसके हाथ पीले करा दो। ये शंकर जी के चक्कर में लड़की का अपने को घर बर्बाद नहीं करना है। और वो नारद भी आए थे आज तो, और वो ऐसा बता गए हैं कि पूरा ही बंटा ढार है। बोले ना खाने का ठिकाना होगा, न कपड़ा पहनने को होगा, न सर पे छत होगी, न चलने को वाहन होगा। जब ऐसे हालात होंगे मेरे लड़की के, तो मेरा तो जीवन ही खराब हो रहा है पूरा। इन भावों के साथ जब मैया परेशान हो गई तो हिमालय राजा ने समझाया कि तुम धीरज धरो। नारद का कहा वैसे कभी झूठ होता नहीं सुना। नारद जो कहते हैं वो होता ही है, और यदि उन्होंने कहा है और इसके भाग्य में ऐसा लिखा है तो हम रोक भी न सकेंगे। अब आजकल हम जैसे ज्योतिष लोग तो रोकने की पूरी कोशिश बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, कुछ तो कर लो जिससे कुछ हो जाए। पर तब ऐसा सिस्टम नहीं था। तब तो नारद जी ने कह दिया, यानी फाइनल बात थी कि बस ऐसे ही होगा, और समय और होनी के अनुसार ही उन्होंने कहा था। अब जब देवताओं ने देखा कि गाड़ी आगे बढ़ गई, बात पहुंच गई, और यदि कहीं बिना शिव निंदा करे ये हिमालय के दामाद बन गए शंकर जी से, तो ये पृथ्वी छोड़ देंगे और इस प्रजा का पालन कैसे होगा? और इनको स्वर्ग में स्थान मिल गया तो फिर क्या होगा? इस संशय के चलते पुनः ब्रह्मा और विष्णु से भगवान ने प्रार्थना की, नारद जी ने प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना की कि महाराज शिव का निंदा कौन करे? शिव की निंदा हमारे बस की तो नहीं है। अगर हमने निंदा कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप तो ऐसा मार्ग निकालो कि शिव निंदा भी हो जाए और ये हिमालय यहीं रह जाए, इंद्र का आसन बच जाए और ये लोकाचार आसानी से चलता रहे। जब इस तरह की चर्चा हुई तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी पहुंचे शंकर भगवान के पास कि महाराज इस संसार में कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो आपकी निंदा का जोखिम मोल लेना चाहे। ऐसा कहा गया है कि शिव निंदक का बड़ा भारी दंड है। यदि शिव की निंदा कहते हैं, जो शिव की निंदा करते हैं, शिव कार्य में बाधक बनते हैं, शिव की गादी की आलोचना करते हैं,
वह बड़े दंड के भागी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए यह विधान है। अब भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना हुई कि प्रभु जी आप ही संभालो, आपका मामला है। तो भगवान ने कहा मेरी निंदा मुझसे अच्छी कौन कर सकेगा। भगवान से अच्छी निंदा भगवान के अलावा और कोई कर न सके। और भगवान राजा हिमाचल के दरबार में ब्राह्मण वेश बनाकर पहुंच गए। बड़े विद्वान ब्राह्मण के रूप में थोड़े वृद्ध अवस्था लेकर पहुंचे हैं। राजा ने बड़ी सेवा की, खूब उपहार दिए, बड़ा चरण वंदन किया, चरण धुलाया, दंडवत लेट गए और भगवान का सब प्रकार से पूजन करके ब्राह्मण रूप में पूछा महाराज आपका पधारना कैसे हुआ। तो भगवान शिव ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारी बेटी विवाह योग्य हो गई है और कहीं शिव से उसकी बातचीत चल रही है। जैसे आजकल भी एक चलन हो गया, जैसे ही किसी की कहीं बातचीत शुरू होए वैसे ही 2-4 लोग फोन लगा देते हैं, कई जगह चिट्ठी पहुंचा देते हैं, कई जगह फोन लगा देते हैं। अरे वहां कहां शादी कर रहे हो, वो कोई लड़का है, वो कोई लड़की है, वो कोई खानदान है, उनके कोई रिश्तेदार हैं, कुछ पता तो करते, हमसे ही पूछ लेते हैं। पता चला तुम अभी वहां फंस जाओगे, फिर कल हमारे पास आओगे रोते रोते। ये कहते हैं जैसे ही किसी के रिश्ते की बात चलती है। अब आजकल तो और ज्यादा चलन गड़बड़ हुआ है, क्योंकि हमें ज्योतिष कार्य के दौरान और नजदीक से देखने समझने को मिलता है। तो अब ये हो गया, पहले तो काका बाबा को भी बता दिया जाता था कि ये लड़का देख रहे हैं, ये लड़की देख रहे हैं, पर वक्त और कलयुग का प्रभाव है कि अब काका बाबा तक भी बताना उचित नहीं समझा जाता। पता लगा कि वो उससे जलते हैं, वो उसको बुरी तरीके से देखते हैं, इसलिए सब फाइनल हो जाता है, पत्रिका में नाम लिख के आ जाता है फलाचंद जी फला जी की शादी में आपको आना है। पहले रिश्तेदारों के यहाँ पत्रिका नहीं दी जाती थी, परिवार वालों के यहाँ। अब तो सगे काका को भी पत्रिका देने जाना पड़ता है, जिसका खुद का नाम लिखा होता है उसमें। ये विडंबना हो गई है। तो नारद जी और सब देवताओं की प्रेरणा से पहुंचे बाबा शिव और राजा हिमाचल से कहा महाराज आप इतने बड़े दानी धर्मी, आप इतने अच्छे सत्कार्य में लगे रहते हो और आप ऐसा क्यों कर रहे हो महाराज, ये तो बताओ। आपको कोई शंकर के अलावा दिखता नहीं है क्या इस पृथ्वी पर? वो ऐसा जिसके साथ भूत प्रेतों की बारात चलती हो, गण उसके मरुदगण हो, जो आधे कटे सर वाला है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, और ऐसे लोगों के साथ रहने वाला, शमशान में रहने वाला। तुम्हारी लड़की कहाँ रहेगी? शमशान में। वो राख लपेटे घूमता है, बड़ी बड़ी जटा रखता है, सांपों को तो वो हाथ में बांध के घूमता है, बिच्छू कान में लटकाता है। ऐसे को दोगे अपनी लड़की? तो भगवान के इस प्रकार शिव निंदा करने से भी उनका काम सद गया। अब थोड़ी सी उन्होंने शिव निंदा सुन ली तो उनका तो ऊपर जाने का मामला रुक गया। ऐसा विधान है कि यदि कोई शिव निंदा करता है तो बड़ा दंड का भागी है और जो सुनता है वो भी दंड का भागी है। अब उसके अनुरूप भगवान ने उनका काम तो बना दिया, देवताओं का, इंद्र का काम बना दिया और भगवान हाथ जोड़ के चले गए। अब पता चले कि कैसे मामला जमे, भगवान तो अपना काम खुद ही बिगाड़ के आ गए। कहीं थोड़ा बहुत मन में हो भी और कोई रिश्तेदार 3 आके कह दे कि ऐसा लड़का ढूंढा है, कोई कहे कि भैया वो तो अच्छी नौकरी में, पता किया था, पे स्लिप देखी थी उसकी, झूठ बोलता है, 4th ग्रेड पे है, कह रहा था कि बाबू है, बाबू नहीं है। फिर बोलता है फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री भी नहीं है, काम करता है वहां तो वो। अच्छा, गड़बड़ हो गई है। तो अब इतना कोई आके कह जाए तो आपको स्वाभाविक है चिंता बढ़ जाए, रात भर नींद ना आए इतना सुनने में। तो वहां तो इतना सारा बखान हो गया भगवान का कि सारा ही मामला बनकर ढारे, सारी दुनिया ही उलट पुलट है।
शमशान के 1 किलोमीटर दूर से लोग जाने में डरते हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की शमशान में रहेगी। कैसे होगा ऐसे? अब जाके पुनः सप्त ऋषियों को देवताओं ने पुनः भेजा और उन्होंने बताया कि मैया ये सब माया उस भोले की है, वही आके बार बार तुम्हारे दिमाग में ये प्रपंच भर रहा है। वो तो देवाधिदेव महादेव है, जिसके पास कुबेर भी खजाना लिए खड़ा रहता है, जिसकी दी हुई भभूति से जीवन बदलने का सामर्थ्य है, जो काम को पुनः जीवन दान देने का सामर्थ्य रखता है, वह महामृत्युंजय स्वरूप है, जिसकी कृपा से यह पूरा संसार माया चल रही है। वो माया के ऊपर रहने वाला है, वो सगुण है, वो निर्गुण है, वो साकार है, वो निराकार है, वो परमात्मा है। तुम उन्हें इस प्रकार की छोटी चीजों में कैसे देख सकती हो जिसका कोई पैमाना ही ना हो? और जब भगवान के बारे में इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने पूरा बल लगा के अपनी तरफ से गारंटी लगा के, जैसे कई घरों में बुआ जी आती हैं कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ उस लड़के को, चिंता मत करना, बाद में भले ही वो थोड़ा गाली खाती हैं, मैं करा रही हूँ शादी, मेरे घर जा रही है लड़की, छोड़ दो सब, ध्यान मत दो किसी बात पे। सब लोग कहते हैं सही, छोड़ो सबकी बात। किसी के घर में मौसी जी होती, किसी के घर में बुआ जी होती, और उनकी गारंटी बिना शादी नहीं होती। अब वो लड़की की तरफ से भी हो सकती है, लड़के की तरफ से भी हो सकती है। तो ऐसे ही सप्त ऋषि रहे, उन्होंने गारंटी ले ली कि भोले बाबा की तरफ से आप निश्चिंत रहो, वो सब कुछ देने वाले हैं और वो तो ऑर्डरदानी है। उन्होंने तो अपना कंकण दे दिया था कि हाथ रखते ही भस्म हो जाए, तो वो भैया पहले उन पे ही रखने लगा था हाथ। वो ऐसे हैं। जब इस तरह की बातें हुई और बहुत सारी चर्चाएं हुई, तब जाके कहीं भोले बाबा का मामला सेट होता दिखा। हिमाचल ने रानी मैना को बड़े प्रेम से समझाया कि जब सप्तऋषि कह रहे हैं तब तो मान जाओ, हो सकता है उससे अच्छा कोई ना होगा और अपनी लड़की का भी मन रह जाएगा। तब जाकर कहीं भगवान की बात आगे बढ़ी और सभी देवताओं ने जाके भगवान भोले से कहा, महाराज आपका मामला सब ठीक है और 4 दिन आपका विवाह चलेगा और 4 दिन आपको अच्छा सज धज के रहना है। अब बाबा बोले कि सज धज के रहना है, ये तो हमको कुछ पता नहीं है, सजना धजना क्या होता है। तो बोले आपको अच्छा सुंदर दिखना है। अच्छा, शिव बारात की तैयारी थी, चर्चाएं होने लगी, उपटन का मामला आ गया। उपटन लगता है 7 दिन, किसी के यहाँ 8 दिन, गांव में महीने भर तक प्रक्रिया चलती है। अब आजकल तो 1 दिन में निपट गई शादी ज्यादातर। तो भगवान के लिए ऐसी परंपरा है, शायद यहाँ कुछ लोगों के यहाँ भी होगी, सभी के यहाँ मेरी जानकारी में होती है कि लड़के वालों के यहाँ से कुछ थोड़ी सी हल्दी जो उबटन है वो आता है। अब भगवान के यहाँ से उबटन नहीं आया तो हिमालय राजा के यहाँ तो हलचल मच गई, महिलाओं में तुरंत हलचल मच जाती है हर बात के लिए। क्यों? ये सिंदूरदानी नहीं लाए, बस इतने में शादी का पूरा मजा गड़बड़। वैसे ही हाल वहां हुआ कि क्यों इनके यहाँ से अभी तक कोई उपटन नहीं आया। जब उपटन नहीं आया, ये सुनते ही सबके यहाँ हलचल मच गई। अब बात पहुंची शिव बाबा तक। अब पार्वती जी, क्योंकि मामला था प्रेम का, तो माँ पार्वती खुद पहुंच गई हिमालय से, घर से लेकर कैलाश पे शिव बाबा के पास कि महाराज वो उबटन का क्या मामला है, उबटन तो दे दो। तो शिव बाबा बोले कि मैया तुम जगत की मैया, पर मेरा ना कोई मैया न पिता, न मेरी कोई बुआ न सगा, अब मुझे उपटन कौन लगाए? तो उपटन की जगह तुम तो ऐसा करो, मैं तो ये भभूति लगाता हूं। उन्होंने उठा के भभूत उनके हाथ में रख दी
और मैया लेकर चली अपने घर। अब ये कैसे बताएं कि गई तो लेने थी उबटन और ले आई भभूत। दिमाग में बड़ा उलझन, बड़ी उलझन, बड़ी उलझन। और जब परिवार के लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, उबटन ले आई, अब मुट्ठी कैसे खोले। पर जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई वाला हाल था। जब भोले बाबा जिसको ग्रहण करने वाले हों उसकी कृपा किसी पे न हो, ऐसा कैसे संभव है। और देखते ही देखते जैसे ही उनने मुट्ठी खोली, उनके हाथ से हल्दी ही गिरने लगी और वो उबटन बन गई। इसीलिए भगवान भूत भावन पर भस्मी चढ़ाई जाती है और अर्घे पर हल्दी चढ़ाई जाती है। यही विधान है कि उनका विवाह तभी हुआ। और जब इस प्रकार से बात आगे बढ़ी, अब चर्चा चली कि भैया बारात की तैयारी करो और सब लोग धूम धड़ाके से चलेंगे। अब बात किसी छोटे मोटे आदमी की हो तो मामला अलग हो जाए। यहाँ तो देवादिदेव महादेव स्वयं बारात लेकर जाने को तैयार, नंदी भृंगी सब तैयार, उनके साथ रहने वाले देवता भूत पिशाच किन्नर वानर नर सर्प योनि जितनी भी थी सब तैयार। बारात कोई छोटी मोटी तो निकलनी न थी। और जिस तरह से भोले बाबा सजने चले तो सजने के दौरान खूब सारे सांप लाए गए, खूब सारा बिच्छू लाए गए और खूब सारी मृगछाल लगाई गई। अब ऐसा स्वरूप देख के कौन न डरे, हालत खराब। अब इधर जो देवता ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बड़े मणि रत्न जड़ित वस्त्र पहने हुए, खूब सोने के आभूषण पहने हुए, बड़े सारे सुंदर इत्र लगाए हुए, चौओर सुंदर सुगंधित पुष्प की वर्षा होने लगी। और बाबा अपनी तैयारी में मस्त हैं। जब उनसे कहा गया कि विवाह हो रहा है और आप तैयार नहीं हो रहे हो, तो बोले भैया हमको विवाह के बारे में कुछ नहीं पता है, तैयार कैसे होना, क्या तैयार होना। अब सब देवगण उनको तैयार करने लगे। उनके जो साथी थे नंदी वगैरह, वो उनके कोई कान में बिच्छू लटकाने लगा, उनके जटाओं को सर्पों से मढ़ दिया गया, उनके गले में, कंधे में, हाथ में, भुजाओं में, पैर में सब जगह सर्पों की सुंदर सुंदर लड़ियां बना दी गई और भगवान पर खूब सारी भस्मी चढ़ा दी गई। भूत भावन हो गए। उधर मां गौरा तैयार हो रही थी, बहुत सुंदर स्वरूप बना था। विश्वकर्मा को बुलाया गया था कि एक सुंदर महल बनाओ कृत्रिम, जिसमें कृत्रिम सुंदर मोर हो, जिसमें सुंदर झरने बह रहे हो, दूध के झरने हो, इत्र के झरने हो, लोग देख के अचंभित हो जाएं कि वाह क्या सुंदर दृश्य बनाए। यहाँ तो जो बाराती आए वो चकाचौंध हो जाएं। अनेकों प्रकार के मिष्ठान बनाओ, ऐसे बनाओ जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की हो, जिसने कभी सोचा ना हो, ऐसा मिष्ठान बनाओ। और हिमालय ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इस भाव को उत्पन्न कर दिया। जब बाबा शिव की बारात निकलने वाली थी, तैयारियां हो गई। अब जो लोग थे देवगण वो बड़े परेशान। अगर मान लो किसी अपन छोटी जगह चले जाओ, आपके कपड़े बड़े उज्जवल हों और दूल्हा बड़ा हल्का पड़ रहा हो, तो आपको भी बड़ी चिंता होने लगती है कि यहाँ कुछ जरा गड़बड़ आ गए हैं। तो जो ब्रह्मा जी थे सरस्वती को लेकर हंस पे विराजमान और बड़े चिंतित, ये कहाँ चक्कर में पड़ गए बाबा का विवाह कराने के, ये तो पूरा मामला गड़बड़ है। और उधर विष्णु जी अपने गरुड़ महाराज पे बैठे हुए माँ लक्ष्मी को साथ लेकर बड़ा श्रृंगार किए हुए, वो भी परेशान कि कहाँ उलझाया भैया। उनके साथ के लोग मुंह बिचकाने लगे कि कहाँ ले आए इस औघड़ की बारात में, जो ना नहाया ना धोया,
जिसने न कपड़े पहने और बस ये भस्मी लपेटे हैं, और जैसे ही भूत पिशाच तरह तरह की आवाजें निकालने लगे, चिंघाड़ने लगे, दहाड़ने लगे और वातावरण भयावह करने लगे, तो भोले बाबा मंद मंद मुस्काने लगे। उन्हें उनके मन के भाव समझ आने लगे कि ये ब्रह्मा विष्णु और जितने भी देवगण हैं ये परेशान हैं, चिंतित हैं। आज हम सब भगवान शिव की बारात में और भगवान अपनी पूरी साज सज्जा के साथ बड़े मुंह बिचकाते हुए, बड़ा एक अनूठा वातावरण बनाते हुए चल पड़े। बाकी उनकी सहेलियां माथा पीट रही थी कि अच्छे पगलेट से शादी कर रही है, ऐसा दूल्हा ढूंढा है और कोई नहीं मिला था। इसके माँ बाप ने पता नहीं कहां इसका बंधन कर दिया है, इसका तो पूरा जीवन खराब हो गया। जब शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होगा। और जब ऐसे हालात बनने लगे हिमाचल के दरवाजे पर बारात पहुंचने लगी, और जैसे ही पहुंची और मैना रानी द्वार पर आरती लिए खड़ी थी, और उन्हें लगा कि ये जो सुंदर सुदर्शन सा चेहरा लिए बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहने हैं, जो बड़ा सुंदर वस्त्र पहने हैं, यही होगा लग रहा है मेरी लड़की का वर, यही होगा। तो साथ में खड़ी उनकी सहचरी ने कहा नहीं नहीं ये तो विष्णु जी हैं। अरे उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, लड़का तो यही ठीक था। फिर पता चला दूसरी तरफ देखा तो ब्रह्मा जी भी पूरा बाल काले करा वरा के थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के और सुंदर सा रूप बनाकर आए थे। तो उनसे पूछा क्यों ये है क्या? तो कहा नहीं 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 ये भी नहीं है। अब शंकर जी जब आए तो पीछे से चले आए। अब दूल्हे जैसा तो कोई गुण दिख नहीं रहा था कि दूल्हा ऐसा होता है क्या। पर जैसे ही मैना रानी ने दूल्हे को देखा और चक्कर खा के गिर पड़ी कि हे भगवान हे विधाता ये क्या तूने रच दिया मेरे लिए। और जब इस प्रकार का दृश्य उत्पन्न हो गया सब घर के परिवार के लोग संभालने लगे, पानी छीटा जाने लगा मुंह पर, चैतन्यता लौट आए। और जब हालात ऐसे बनने लगे तब जाकर कहीं ढांढस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सारी मासियां ननदें
बुआएं सब पहुंच गई पास में और कहने लगी, अरे चिंता न कर, अब तो जो भाग्य में लिखा था वो होके रहेगा, तू ऐसा न सोच, जो होगा अच्छा होगा, विधाता ने कुछ अच्छा सोचा होगा, हमारे हाथ में कुछ थोड़ी है। पर जैसे ही ऐसे हालात बनने लगे, मां पार्वती सारा माजरा समझ गई और धीरे से अपनी आंखों की एक हल्की सी चितवन से एक इशारा सा कर दिया कि प्रभु मान जाओ। ऐसा हो जाता है ना, आंखों आंखों में पति पत्नी का ऐसा रहता है कि बस आंख के एक इशारे मात्र से सारी बात कह दी जाती है। बस एक आंख से आंख मिली और बात फाइनल, हाँ ना, दे न दे, चले नहीं चले, वहां जाना है कि नहीं जाना है, इतनी सारी बातें आंख के एक पलक के इशारे भर से हो जाती है। और बस वैसा ही कुछ हुआ, जैसे ही भोले बाबा की नजरें मां पार्वती से मिली और मैया ने एक इशारा भर कर दिया कि महाराज सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने रूप का ध्यान कर लो। और जैसे ही मैया ने कहा और इशारा हुआ और भगवान सर्वांग सुंदर हो गए। उतना दिव्य वस्त्र उस पूरी बारात में किसी ने नहीं पहना था, उतने सुंदर आभूषण किसी ने नहीं पहने थे। भगवान सर्वांग सुंदर गौरवर्ण हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और भगवान का रूप कैसा हो गया? कर्पूर के समान सुंदर, कर्पूर गौरम, और करुणा के अवतार हो गए। जो भय व्याप्त था वो वातावरण बदल गया। अपने हाथ से ऐसा रूप परिवर्तन, ऐसी दिव्य आभा जो ना किसी ने देखी थी न सुनी थी, उससे पहले वैसा कोई रूपवान हुआ ही नहीं इस संसार में। इतना सुंदर रूप बनाया बाबा ने। और मेरे भोले बाबा ने ऐसा रूप दिखाया कि मैना रानी जब होश में आई तो सोची मुझे कोई भ्रम हो गया था, ये वो नहीं है, अरे यही तो, वाह मेरी पार्वती ने इतना सुंदर वर चुना है, वो तो पूरे तीनों लोक का करता है। और उनके भाव बदल गए। और बस उसके बाद जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, विष्णु जी ने कहा महाराज बहुत खातिरदारी करा ली, बहुत मिष्ठान खा लिए, बहुत आनंद हो लिया, अब ब्याह कर ले जिसके लिए आए हैं। तो भैया ब्याह की मुद्रा बनी और ब्रह्मा जी को निर्धारित किया कि प्रभु जी आप विवाह कराओ। और तभी से बस ब्रह्मा जी विवाह कराते आ रहे हैं जहां भी शादी होती है। अब इस व्यवस्था में विवाह के मंत्र बोले जाएंगे, आरती उतारेंगे, आप सब लोग जो तो सिर्फ उनके चरणों के दोनों नखों पर तिलक लगाएंगे, मस्तक पर तिलक आप लोग नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कोई ये प्रयास न करे, सिर्फ चरणों के नखों पर तिलक लगा के कमर कस लीजिए कि भगवान आज तो आपने आनंद ला दिया, इसी प्रकार से हमारे जीवन के हर क्षण को आनंदित कर दीजिए, जो चाहिए वो सब कर दीजिए, आज हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। बस आज आप बैठ जाइए हमारे साथ और हम जो चाहते हैं बस वो आज आप कामना पूरी कर सकते हैं। बस इस कामना के साथ अब हम आगे के लिए चलेंगे, भगवान का विवाह होगा। ऐसा कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसे वैसे भगवान दिख जाते हैं। अगर आपके भाव में ये साक्षात भोलेनाथ माँ पार्वती है, नासाग्रे वरमोक्तिका करतले वे